बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए हमने पिछले 3 वीडियो में आपको रिलेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। इस वीडियो में बता रहे हैं। बस इसी वीडियो के बाद आपके रिलेशन के सारे क्वेश्चन आप लोग एक जगह नोट कर लेना, उन्हें कंटिन्यू पढ़ते रहना। और आप कुछ रिलेशन चैप्टर में आप कुछ पढ़ना या ना पढ़ना, केवल जो हमने आपको क्वेश्चन आज बताए इन चारों वीडियो में केवल वही पढ़ लेना बच्चों। बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन आएगा आप 100% कर लोगे, ये मेरी पूरी गारंटी है बच्चों। ठीक है, देखिए आप, अब आपको अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। क्वेश्चन अगला है बच्चों, ध्यान दीजिए। माना कि संबंध r बराबर 4,5 1,4 4,6 7,6 3,7 ठीक है तो R इनवर्स OR इनवर्स तथा R इनवर्स OR का होल इनवर्स ज्ञात करो। ये बच्चों हमें लगाना है। देखिए ये टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चन देते हैं, टेस्ट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आप कैसे लगाओगे ये हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से मेरी बातों को समझना। आपको हमने फलनों में बताया था एफ ऑफ जी का अर्थ क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स होता है। फलनों में बात हमने आपको पढ़ाई थी, वही ये भी लिखा है। देखिए ओ लिखा है बीच में, तो इसके अंदर इसके भाग आएंगे, आपको ये ध्यान देना है। तो देखो हल कैसे करोगे हम आपको बता रहे हैं। सर्वप्रथम आंसर R बराबर 4,5 1,4 4,6 7,6 3,7 ये हुआ। अब आप R इनवर्स पहले लिख दो, तो R इनवर्स बच्चों उल्टा हो जाता है, कोटि को भुज, भुज को कोटि बदल देते हैं। 1,4 4,1 6,4 6,7 और 7,3 ये हुआ। 2 बार देखिए, फर्स्ट पार्ट में R इनवर्स है, 2 बार लिखा है। तो आप एक बार और लिख दीजिए इसे, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। हमने 2 बार लिख दिया, हमने 2 बार ये लिख दिया। ठीक है, अब आप देखना ध्यान से, हमें निकालना क्या है, R इनवर्स OR इनवर्स। ठीक बच्चों, हम ध्यान से देखेंगे इस बात को, गौर से। आप ये अपने आप करने लगोगे अगर मेरी बात ध्यान से समझोगे। देखो हमने 2 बार ये क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में 2 बार इनवर्स लगा है। तो इसका अर्थ वैसे बच्चों क्या होगा, इसका अर्थ आपको हम वैसे समझा रहे हैं, R इनवर्स हुआ बच्चों। ये R इनवर्स अर्थात इसके अवयव 5 का प्रतिबिंब 4 में है। देखिए बच्चों, अगर देखा जाए, पहले हम ये लेंगे, ये बाद में है, तो इसका हमने यहां अवयव 5 रखा, तो R 5 का प्रतिबिंब किसमें है, 4 में है। देखिए, और 4 का प्रतिबिंब किसमें है, देखिए आप इसमें आइए, ऊपर वाले में 4 से कौन सा ज्वाइंट है, ये केवल एक ज्वाइंट है। देखिए 5 से 4 और अब 5 से 4 ये है हमारा R, ये 5 का प्रतिबिंब 4 में। आप देखिए 4 का प्रतिबिंब अब ऊपर वाले में जाइए, तो 4 का प्रतिबिंब देखिए कहीं ऊपर वाले में है तो है, 4 का प्रतिबिंब 1 में है, 4 का प्रतिबिंब 1 में है। तो बच्चों इसका क्या हुआ, 5,1 हो गया। फिर दूसरे में आइए आप, 4 से 1 हुआ बच्चों। तो देखिए 4 से 1 हुआ है, यहां कहीं 1 से कोई किसी भी कहीं भी 1 का प्रतिबिंब नहीं है। देखिए कहीं भुज हमारा 1 नहीं है। हम जानते हो क्या करते हैं, आप हिंदी में समझिए, देहाती भाषा में, देहाती भाषा का मतलब देखिए, हम जानते हो जो बाद में R है उसकी कोटि लेते हैं। ये निर्देशांक रूप में लिखा है अगर वैसे समझा जाए तो इसकी कोटि लेते हैं और पहले वाले R में जाके देखते हैं कि इसकी कोटि, ठीक है, पहले वाले में भुज है कि नहीं कहीं। तो देखा हमने 4 था यहां, तो देखिए भुज यहां था 4, तो जो उसका प्रतिबिंब है 5 के साथ में हो गया। देखिए ये दोनों खत्म हो गए, 5 का मैग हमने लिख भी दिया है। फिर अब 4 इसमें देखिए, तो इसमें कोटि 1
है। और देखिए एक यहां कहीं परिभाषित नहीं है, तो ये संबंध नहीं आएगा 4 से 1 का। फिर 6 से 4 में आइए बच्चों, इसके आए फिर 6 से 4, और देखिए 6 से 4 यहां लिखा हुआ है, देखिए 4 से 1 ये लिखा हुआ है, तो 4 से 1, तो इसका प्रतिबिंब कितना हुआ 6,1 हो गया, हो गया। फिर इसके बाद 6 से 7 में आइए, देखिए 7 यहां कोटि है, तो देखिए कहीं भुज है 7, यहां देखिए बच्चों है 7 भुज है, तो अब क्या लिखेंगे हम 6 से 7 और 7 से 3, तो क्या हुआ 6,3 हो गया, देखिए तो दिए था हमको। फिर इसके बाद 7,3 आया बच्चों, 7,3, 7 से 3, 7 से 3, अब देखिए कहीं 3 है इसमें भुज में, तो देखिए यहां कहीं भी भुज में 3 नहीं, इसकी कोट 3 है, यहां देखिए कहीं भुज में कोट नहीं, तो ये भी परिभाषित नहीं होगा। तो इस प्रकार से R इनवर्स ओ आर इनवर्स कितना आया बच्चों 5,1, 6,1 और 6,3, ये आ गया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए यही तुम्हारा आंसर होगा। अब हम आंसर देखिए, आंसर हमारा आ रहा है R इनवर्स ओ आर इनवर्स आ रहा बच्चों 5,1, 6,1, 6,3, यही आपकी बुक्स में आंसर भी आ रहा है बच्चों। तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो हम आपको बार बार बता रहे हैं, जो बाद में लिखा है ओ के बाद जो संबंध है उसकी कोटि पहले वाले भुज में देखिए, ठीक, यदि उसकी कोटि पहले वाले के भुज लिखा हो, ठीक, तो पहले वाले संबंध का भुज और दूसरे वाले संबंध की कोटि ली जाती है। देखिए हमने दर्शाया भी है 5 का संबंध 4 से, और देखा हमने 4, देखिए यहां कहीं भुज में है, तो देखिए यहां 4 है, तो 5 का संबंध 4 से, तो 4 का संबंध 1 से दिया हुआ है, अर्थात 5 का संबंध 1 से हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे में आए 4,1, देखा 4 का संबंध 1 से है, परंतु 1 का संबंध यहां कहीं प्रदर्शित ही नहीं है, तो हमने छोड़ दिया, ये संबंध प्रदर्शित नहीं करेगा आर इनवर्स ओ आर इनवर्स। फिर इसके बाद 6,4 लिया हमने, 6,4 देखा, तो 4 का संबंध बच्चों है 4 से 1 का, तो 6,1 हो गया। इसी प्रकार 6,7 का देखा, इसी प्रकार 7,3 का देखा। अब देखिए सेकंड पार्ट, आप ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट भी हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। सेकंड पार्ट में आर इनवर्स आर, ये है बच्चों। तो अब देखिए बाद में क्या है, आर है, तो हमको इसमें देखना है, तो इसकी कोटि होगी और इसका भुज होगा। तो आप देखिए 4 का प्रतिबिंब 5 में 5 है ये। अब ध्यान दीजिए आप, 5 कोटि कहीं लिखी है, लिखी है बच्चों, ये लिखिए देखिए, और हमें दिया क्या है 5 का संबंध 4 से, तो क्या हुआ इसका संबंध हो गया 4,4। देखिए इसकी कोटि इसका भुज मिल रहा है, तो ये खत्म हो गए, पहले बाद वाले की कोट भुज और बाद पहले वाले की कोटि। देखिए पहले ये है ना, और बाद में दर्शा भी दिया है कि ऐसे देखोगे आप। फिर अब आइए 1,4 में, तो 1 का संबंध 4 से है, और अब आप देखिए 4 कहीं है इसमें पहले, तो है 4 का संबंध 1 से है, तो कितना हुआ 1,1 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। फिर इसके बाद 6 का संबंध 4 से, अब 4 का संबंध 6 से, तीसरा भी ये है 4 का संबंध 6 से, वो देखिए कहीं परिभाषित, तो परिभाषित है 2 जगह 6 से 4, तो 6 से 4, तो एक तो हो गया हमारा 4,4। देखिए 4 का 6 से, 6 का 4 से, और 6 का 7 से भी है, 6 का 7 से भी है, तो एक हो जाएगा 4,7 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसका काम पूरा हुआ। अब 7,6 में आइए बच्चों, 7 का संबंध 6 से, तो 6 फिर 2 बार परिभाषित है, इसमें भी 6 का संबंध 4 से, तो एक हो गया 7,4, और 6 का संबंध 7 से भी है, ये भी तो है, तो क्या हो जाएगा 7,7 हुआ। अब अगला क्या आया 3,7। देखिए बच्चों लास्ट ये है 3,7, तो 3 का 7 से, और अब देखिए 7 कहीं परिभाषित है, तो परिभाषित है एक ही जगह 7,3, तो ये कितना हो जाएगा 3,3। तो इस प्रकार से देखिए हमें क्या मालूम हुआ,
हमें मालूम हुआ आर इनवर्स ओ आर आया हमारा 4,4 1,1। अब एक समुच्चय में दो अवयव एक साथ नहीं रह सकते, तो आप दोबारा इसे मत लिख देना, एक बार लिख चुके हो। फिर 4,7 7,4 7,7 और 3,3 ये हुआ। अब इसका होल इनवर्स निकाल दो बच्चों, तो होल इनवर्स में उल्टा हो जाएगा, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें फर्क पड़ जाएगा, इसमें फर्क पड़ जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यही हमारा बच्चों आंसर हुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको टेस्टों में भी मिलते हैं बच्चों, और जो हमने जिस प्रकार से बताया आपको उसी प्रकार से करने दिक्कत नहीं होगी। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जो संबंध बाद में होगा, जो संबंध बाद में होगा उसकी कोटि पहले संबंध की भुज देखी जाती है। यदि उसकी कोटि पहले संबंध के भुज के बराबर है तो बाद वाले संबंध का भुज ले लेते हैं और पहले वाले संबंध की कोट ले लेते हैं आंसर में। बस वही तुम्हारा बच्चों आंसर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन भी पूरा हुआ बच्चों। ठीक, अब बच्चों देखिए जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए रिलेशन के। ठीक है बच्चों, अब ये रिलेशन ये क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए हो गए। ये आप जब भी बोर्ड पेपर दोगे बच्चों तो केवल इतना ही आपको करने को मिलेगा, इतना ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये मेरी बातें जरूर ध्यान रखना, इनसे आपको क्वेश्चन करने भी हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन कह दे समुच्चय, ठीक है, ए बराबर x, y, z और b बराबर 1, 2, 3 तथा r बराबर x, 2 y, 3 z, 1 z, 1 z, 2 है तो R इनवर्स ज्ञात करो। बच्चों एक नंबर का सवाल आएगा, R इनवर्स विकल्प में होगा, ये बिल्कुल आसान है। R आपको दिया है तो इसका आंसर सीधे आप लिख सकते हो, R इनवर्स 2, x 3, y 1, z 2, z, ये हो गया, R इनवर्स हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप ये भी क्वेश्चन कर लोगे, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको हमने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन बता दिए रिलेशन के, और लगभग बच्चों 10 ही क्वेश्चन हुए होंगे, 10 से ज्यादा नहीं हुए होंगे। तो हम ये चाहते हैं बच्चों कि ये सारे 10 क्वेश्चन आप अपने उसमें जरूर देखें और उसको लिखें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, और साथ में रिलेशन के जो हमने नियम बताए हैं उन्हें भी आप रखें। ठीक बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।